गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवरकिशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 श्री चरणदास जी महाराज की जय हो। शव संतन की जय हो। शव भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए, बड़ी सुंदर भगवान की कथा में हम सभी चतुर्थ दिवस के संध्या काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातः काल हम लोग श्रवण कर रहे थे बड़ी सुंदर भगवान की कथा में मेरे राघवेंद्र सरकार का विवाह माता जानकी के साथ में हुआ और उनके तीनों भाइयों का विवाह उनकी बहनों के साथ में संपन्न हुआ। आज चारों भाइयों के साथ में चारों दुल्हन को विदा करा करके महाराज दशरथ अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। वहां तीनों माताएं चारों बहुओं का बड़ा स्वागत करते हैं। समय व्यतीत हुआ, भरतलाल अपने मामा के यहाँ गए शत्रुघ्न लाल के साथ में, और आज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया। कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। आज ऐसा ही अयोध्या में हुआ। सरस्वती देवी ने विघ्नेश्वरी देवी निर्मित कर अयोध्या में भेजा और उसे आदेश किया कि वेद मर्यादा के प्रतिकूल जिसका आचरण है, ऐसा कोई यदि अवध में तुम्हें मिले तो उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाना। तो विघ्नेश्वरी देवी ने अवध में प्रवेश किया तो अवध में एक भी व्यक्ति उसे ऐसा नहीं लगा जो वेद के विरुद्ध मार्ग पर चलता हो। आज कहते हैं मर्यादा के विरुद्ध कोई है ही नहीं है। विघ्नेश्वरी देवी उन्हें आकर के बताती है, कहते हैं जिस राम जी को तुम वन में भेजने की चर्चा कर रहे हो
वो रघुवर तो ऐसे हैं जिन्हें हर्ष और विषाद नहीं होता, ना उनके मन में ये आकांक्षा है कि मुझे राजगद्दी मिले। कहते हैं जो कुछ भी जीव को प्राप्त होता है उसके कर्म के अनुसार, फिर भी आपके वाक्य को ऊंचा करने के लिए, पद को ऊंचा करने के लिए ये कार्य करना ही होगा। तो कहते हैं सरस्वती देवी ने बहुत देखा तो उन्हें रघुवंश के अंदर एक ऐसा जीव मिला जो साक्षात लोभ का प्रतीक है, अवैदिक है, जिसे लोभ ने, ईर्ष्या ने घेर रखा है। उसका नाम है मंथरा। ये महाराज दशरथ के ससुराल से आई। अवधपुर में तो उसे कोई मिला ही नहीं, विघ्नेश्वरी देवी को। ये अवधपुर की नहीं थी। कहते कैकई की दासी है, इसलिए उसका कुछ ज्यादा ही अधिकार है वहां। कि नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी। कहते हैं इसने केकई को अपनी गोद में खिलाया। उस मंथरा की बुद्धि में सरस्वती की कृपा से विघ्नेश्वरी देवी प्रविष्ट कर गई। यहाँ अवध सज रहा है, सबके मन में उल्लास है, चारों ओर खुशी है, प्रसन्नता है। राम जी को राज्य मिले, इस बात से दुख किसे हो सकता है। कहते हैं कि दासी दौड़ी दौड़ी महारानी कौशल्या के पास गई, प्रेम से उसके आंसू निकल रहे। महारानी जी बधाई हो, बधाई हो, आज विधाता ने हमारे मन की अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। आपको नहीं मालूम कल बड़े राजकुमार राज्याभिषिक्त किए जाएंगे, उन्हें हम राजा के रूप में देखेंगे। ये समाचार सुनते ही महारानी कौशल्या ने बहुमूल्य उपहार प्रदान कर दिया। आज कहते हैं कैकई की दासी मंथरा उधर से निकल रही थी तो उसे कौशल्या जी की दासी के गले में बहुमूल्य हार को देख लिया और पूछ लिया, क्या बात है, बड़ी सजावट हो रही है, तुम भी बड़ी सज करके कहां जा रही हो? दासी ने कह दिया, महारानी कौशल्या की दासी हूं, कोई हंसी खेल थोड़ी है। तुम्हें मालूम नहीं अयोध्या दुल्हन की भांति क्यों सज रही है? युवराज राघवेंद्र कल राजा होंगे, हमारी महारानी कौशल्या जी राजमाता होंगी और फिर तो मैं उनकी अंतरंग दासी हो जाऊंगी। अब तो हम भी रथ में चला करेंगे। घर की गरीबी तो उसी दिन दूर हो गई जिस दिन महारानी कौशल्या जी की दासी मैं बनी थी। अंतर्हृदय की गरीबी जो है वो उस समय दूर हो गई जब प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठने के लिए समाचार हमने सुना। सुनो, अभी तो केवल हार ही दिया है महारानी ने, अभी तो और कुछ देने को बोला है महारानी ने। उस मंथरा के हृदय में ईर्ष्या घर कर गई। ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी कि राम तिलक सुनो भा और दाहू। उसके हृदय में दहा, उसके हृदय में अग्नि जल गई। कहते हैं आज मंथरा ने समाचार सुना तो कैकई जी के महल में गई, एकदम उदास मुखमंडल बना करके। कैकई ने कहा, अरे मंथरा तुम उदास क्यों हो? अब नाटक करने में तो ये प्रवीण है ही, जो नाटक करने में प्रवीण है, निपुण है, उसे ही मंथरा कहा जाता है। रानी ने कहा, क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल तो सही, राम लक्ष्मण सलामत तो हैं, भरत और शत्रुघ्न लाल सब सही तो हैं। तो मंथरा कहती है, तुम बड़ी भोली हो कैकई, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। देखो कस न जाई सब शोभा। अरे जाकर देखो तो सही, बाहर कैसी शोभा, कैसी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है।
जगह जगह तोरण द्वार बने हैं, दास दासियां सज धज करके घूम रहे हैं। कैकेयी महारानी कहती हैं मुझे तो ऐसा कोई समाचार नहीं मिला, फिर भी तुम बोलो क्या बात है। मंथरा ने कहा कौशल्या का पुत्र राम कल अवध के महाराज हो जाएंगे, कल प्रातः वो राजगद्दी पर अभिषिक्त होगा। अयोध्या आज से नहीं सज रही, उसे सजते हुए पूरे 14 दिन हो गए। 14 दिन, 15वां दिन है आज, पूरा पखवाड़ा निकल गया, सजावट होते तुम्हें मालूम तक नहीं चला कि राम तिलक जो सोचे हो काली, देव मांगू मन भावत यारी। कैकेयी माता ने जब ये सुना कि मेरा राम कल राजगद्दी पर अभिषिक्त होगा, राजगद्दी पर बैठेगा, तो कहते हैं अपने गले का बहुमूल्य हार उतार करके तुरंत मंथरा को दिया और कहने लगी मंथरा जीवन में तूने आज पहली बार समझदारी का कार्य किया। मेरे को राम की गद्दी पर बैठने का समाचार सर्वप्रथम तूने सुनाया। कैकेयी माता जितना प्रेम रघुवर से करती उतना किसी और से नहीं करती। मंथरा ने कहा तुम्हारी तो मति ही मर गई, तुम्हें गोद में खिलाया है मैंने। मंथरा कह रही तुम्हें गोद में खिलाया है मैंने, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा आत्मीय भाव है। दासी हूं तो क्या हुआ, तुम्हें देखती हूं तो मेरा ममता वात्सल्य उमड़ाता है, मेरी ममता उमड़ाती है। तुम अभी नीति को समझती नहीं हो। अरे आजकल महाराज दशरथ कौशल्या के प्रति इतने आकर्षित हैं कि वे कौशल्या के वश में हैं और सारा षड्यंत्र रानी का है कि राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकहीं नहीं देखी। तुम कहती हो कि महाराज मुझसे प्रेम करते हैं तो इतने दिन से अयोध्या में सजावट हो रही है। एकदम झूठ बोला तुम्हें, तो आज तक सूचना नहीं दी। गुप्त रूप से राम को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र चल रहा है, मुझे ये सब बताने का क्या प्रयोजन। लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा आत्मीय भाव है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज चतुर गंभीर राम महतारी, नीच पार निज बात सवारी। कहती है कौशल्या बड़ी चालाक है, उसे पता है अब भरत यहाँ नहीं है, उसी का बेटा राजा बनेगा। अरे सोचो तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, किस कार्य में सम्मिलित होना चाहिए था, उसे निमंत्रण तो भेजना चाहिए था। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और मैंने तो दबी जुबान से भी सुना है कि सुमित्रा और कौशल्या दोनों ने ये विचार किया है कि जब राजा राम हो जाएंगे तो कैकेयी दासी और भरत दास हो जाएगा। देवी मुझसे तुम्हारा कष्ट देखा नहीं जाता। तुम क्या समझती हो दशरथ जी को, वो ऊपर से मीठी वाणी बोलते हैं लेकिन हृदय के बड़े काले हैं। मंथरा की सब बातें सुन रही चुपचाप। इतना सुनकर के कैकेयी का चेहरा क्रोध के मारे तमतमा गया और डांट कर बोली, मैं जितना चुपचाप सुन रही हूँ तू बोलती ही जाती है। खबरदार जो एक शब्द भी बोला महाराज और कौशल्या महारानी के बारे में, उनके बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मेरे जैसे पति तो विधाता सब को देवे, विधाता कृपा करके जन्म दें,
तो यह भी दें कि राम जैसा पुत्र और सीता सी बहू मुझे मिले। श्री राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुम दासी हो, जितना तुम्हारा अधिकार है उससे आगे तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए। मंथरा बोली, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है इसलिए तुम्हें बता रही हूं, मेरा क्या है। को नृप हो हम ही कहानी, हमारे लिए कोई भी राजा हो, हमें क्या कोई इससे हानि है। लेकिन राम राजा अब ने और भरत को देश निकाला हो जाए तथा भरत की माता को दासी बनकर के रहना पड़े महल में, ये सब देखकर तो मेरा प्राणांत हो जाए, मैं यहां नहीं रुक सकता। मंथरा कहती है, अस्त्रवती होकर देवताओं की माया के वश में होने के कारण मंथरा कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर कैकेयी कहती है, सुनो, राम राज गद्दी पर बैठे ये मेरे लिए आनंद की बात है, लेकिन मेरा भरत दास बन जाए ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब तक तुमने भोलेपन में गवा दिया अपना सारा समय, कल तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगी और सब कुछ गवाने पर तुली हो। आचार्य याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, उस कपट पूर्ण मूर्ति मंथरा को जब तक कैकेयी महारानी ने स्पर्श नहीं किया था, छुआ नहीं था, तब तक उस पर विघ्नेश्वरी देवी का असर नहीं हुआ था। उसको डांटती रही, लेकिन जैसे ही मंथरा का स्पर्श किया तुरंत उनकी मति भ्रष्ट हो गई, मति में विकृति पैदा हो गई। वो विघ्नेश्वरी देवी मंथरा के माध्यम से कैकेयी महारानी में प्रवेश कर गई और सरस्वती जिसको सहयोग कर रही हो। कहते हैं कैकेयी मंथरा की कड़वी बातें सुनकर डर गई और बोली, मंथरे मेरी कुछ समझ नहीं आता, महाराज दशरथ तो ऐसे नहीं थे, महारानी कौशल्या ऐसी नहीं हो सकती, सुमित्रा का मैंने जीवन में क्या बिगाड़ा, ये मुझे दासी बनाकर महल में रखेंगे। ये मुझे महल में दासी बनाकर रखेंगे, मेरे भरत को देश निकाला देंगे, उसको दास बनाकर रखेंगे। कैकेयी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगी। मंथरा मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मेरा तो सीधा सा सरल सा स्वभाव है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से मुझे दुष्सह दुख मिल रहा है। उसको बार बार स्पर्श करके उसको अपने पास बिठा लिया और तुम ही मुझे कुछ उपदेश करो, आखिर में क्या करूं। कैकेयी और मंथरा को अपना हित करने वाला समझने लगी, भाभी बस उसका आदर करती है। मंथरा ने देखा अब ये पूर्ण रूप से मेरे वश में हो गई है। सुनो, यदि तुम चाहती हो तो भरत को राजगद्दी मिले और तुम राजमाता के पद पर अभिषिक्त होकर रहो, इसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और जो कूटनीतिज्ञ होते हैं ना, जो बर्बाद करने पर उतर जाते हैं, उनकी वाणी में जितना मिठास होता है ना, जितना सुंदर नाटक वो कर सकते हैं, उतना बढ़िया कोई वेदांत का प्रवक्ता भी नहीं कर सकता। अब उसकी बात अमृत के समान कैकेयी महारानी को लगने लगी। ऐसा लगा इससे बड़ा तो हितैषी मेरा संसार में दूसरा कोई है ही नहीं है। उससे बोली, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूं, तुम कहो तो सही। मंथरा कहती है, भामिनी करहूं तकहूं उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। कहते सुनो भामिनी, महाराज दशरथ जब तुम्हारे महल में आए तो तुम कोप भवन में चली जाना
रोशनी बंद कर देना, अंधेरा करके कोप भवन में चली जाओ, आभूषण उतार कर डाल देना, मलिन काले वस्त्र धारण कर लेना, भूमि पर लेट जाना। और क्या करना? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जोड़ा बहु छाती। कहती है महाराज जब आकर मनाने लगे तो बोलना बिल्कुल नहीं। जब वो तुम्हें मनाते मनाते तुमको लगे कि अब ये मेरे वश में है, मेरी बात मानेंगे, तो पहले राम की सौगंध खवाना कि भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ यही बचनु न टरई। कह रही है जब राम की सौगंध खा ले तो फिर दोनों तुम्हारे वरदान मांग लेना जो तुम्हारे पास सुरक्षित हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं के राजा इंद्र दशरथ जी की कृपा से सुरक्षित हैं। कोई भी संकट आता है इंद्र के जीवन में तो राजा दशरथ से सहायता मांगते हैं, देवराज इंद्र के सहयोग के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली रखते हैं महाराज दशरथ के लिए। एक बार देवासुर संग्राम में जब वो गए तो कैकेयी उनके साथ गई। कैकेयी वीरांगना थी। जब महाराज दशरथ युद्ध में मूर्छित हो गए तो वर्णन आता है कि कैकेयी ने अपने आयुधों को लिया और रणांगन में मूर्छित हुए महाराज दशरथ को अपने प्राणों की बाजी लगा करके उठाकर लाई। समय निकल करके जब व्यतीत हुआ महाराज दशरथ को होश आया। उन्होंने कहा देवी कैकेयी तुमने आज अतिरथी वीर के प्राणों की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगा करके बचाई है, इसलिए वरदान मांगो। और सुनो देवी तुम्हारे मन में जो कांक्षा हो कहो। एक वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं, एक तुम मांग लो सो दो वरदान मांगो। कैकेयी कहती हैं क्या मांगना महाराज, आप मेरे दोनों वरदान सुरक्षित रख लें, कभी अवसर आएगा तो मांग लूंगी। मंथरा कहती है आज वही तुम्हारे दो वरदान जो महाराज के पास कुशल है सुरक्षित हैं। महाराज जब कोप भवन में आए और तुम्हारे पास ऐसा लगे तुम्हारे वश में है तो वो दो वरदान मांग लेना। एक वर मांगना भरत का राज्याभिषेक हो जाए और जो सामग्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई गई उसी से भरत को राज्य मिले। और दूसरा वर मांगना राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। मंथरा ने कैकेयी को 14 वर्ष का वनवास, कहते हैं राम को वनगमन हो जाए। सुनो अब मैं जा रही हूं, महाराज के आने का समय हो रहा है। शास्त्र कहते हैं जो निकृष्ट जीव है उसका स्पर्श करने से उसकी निकृष्टता उसकी नीचता हमारे जीवन में आती है। यदि उसमें प्रौढ़ रूप से निकृष्टता आ चुकी है तो वही हुआ है। एक संत कहते हैं कैकेयी जी भले ही राघवेंद्र को अपनी गोद में धारण करती हो, उन्हें स्नेह वात्सल्य दिया हो, फिर भी वो राम में नहीं हो सकी थी, क्योंकि उन्हीं क्षणों में बार बार वे यही सोचती रहती थी कि राम वस्तुतः कौशल्या के ही तो बेटे हैं। कितना अच्छा होता इनका जन्म मेरे गर्भ से हुआ होता। और यही भेद बुद्धि उनकी तन्मयता उनकी ममता में सर्वदा बाधक रही। मंथरा की कूटनीति ने इसी भेद बुद्धि को और पुष्ट कर दिया। वर्णन आता है कि महाराज दशरथ तीनों रानियों में कैकेयी के प्रति अधिक आकर्षण थे, कैकेयी के सौंदर्य पर आकर्षित थे।
कौशल्या जी गंभीर प्रकृति की थी, सुमित्रा जी समर्पण प्रतिमूर्ति थी। वही कैकेयी के चरित्र में उच्छ्वसित अनुराग और औदार्य परिलक्षित होता था। इसलिए महाराज ने सोचा महारानी कैकेयी और राघवेंद्र से बहुत स्नेह करती हैं, उन्हें जब ये समाचार सुनाऊंगा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रहेगी। आज भगवान राम कहते हैं जब छोटे थे, एक ग्रंथ में पढ़ा, कहते हैं कैकेयी माता ने आज अपने हाथ से भगवान श्री राम के लिए दूध भात बनाया। राम लला को अपनी गोद में बिठा करके वो दूध भात खिलाती हैं। 3 ग्रास खिलाए, चौथा ग्रास खिला रही थी, हाथ पकड़ लिया भगवान ने। उनके मुख की ओर देखकर बड़े प्रेम से कहने लगे, आप हमसे बहुत स्नेह करती हैं माँ। कैकेयी बोली, ये क्या पूछते हो बेटा, प्राणों से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, ये भाव। कहते हैं मैंने जीवन में किसी से ज्यादा प्रेम किया तो वो तुम हो बेटा। राम जी कहते हैं माँ, जब आप मुझसे बहुत स्नेह करती हैं तो आपके मन में ये भाव कभी आता होगा कि राम के मन में आकांक्षा है, उसे मैं पूर्ण करूं। बेटा तू कह तो सही एक बार, आज ये राम आपसे कुछ मांगना चाहता है, क्या दे पाओगी आप? कैकेयी ने कहा बेटा तुम मांगने में विलंब कर सकते हो, लेकिन ये कैकेयी माता देने में विलंब नहीं करेगी। बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए? आज राम जी के नेत्र सजल हो गए। माँ आप बहुत भोली हैं, लेकिन जो वरदान ये राम आपसे मांगना चाहता है, मुझे लगता है कदाचित वो वरदान आपने मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा इसकी मुझे परवाह नहीं है, मेरा राम जिस कार्य से प्रसन्न हो जाए उस कार्य को करने में मुझे आनंद आएगा, इसलिए तुम कहो तो सही। नन्हे से राम लला के नेत्र सजल हो गए। अपने छोटे से हस्त कमल से माता के हाथ को पकड़ करके अपने सर पर रखवा लिया है। माँ मेरे सर की सौगंध खाकर कहो, जो वरदान मैं आपसे मांगूंगा आप दोगी तो सही, और जीवन पर्यंत उसके विषय में किसी से एक बार वार्तालाप भी नहीं करोगे कि मैंने राम को क्या दिया। कैकेयी ने तो विचार ही नहीं किया। बेटा दुनिया से क्या कहना, कहने की आवश्यकता नहीं मुझे, अपने छोटे से मुख से बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाती हूँ बेटा, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, ये मेरा वचन है। भगवान राम माता के चरणों में गिरकर रोने लगे। माता जो वरदान मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं ना, और कदाचित आपने मुझे दे दिया तो आपको वैधव्य देखना पड़ सकता है। कैकेयी जी बोली ऐसा क्या वर है बेटा जिसके कारण मुझे वैधव्य देखना पड़ सकता है? भगवान कहते हैं आपने मुझे वचन दिया है। एक क्षण मौन रहकर कैकेयी ने तुरंत कह दिया अपने सुजल नेत्रों से, मुझे ये भी मंजूर है। यदि राम प्रसन्न है तो दुनिया मुझे कलंकनी कहे तो कह ले, मुझे मंजूर है। कोई पिता मेरे नाम से अपनी पुत्री का नाम ना रखे, ये मंजूर है। वैधव्य का कारण से रहना भी मंजूर है। एक बार मेरा राघवेंद्र प्रसन्न तो हो, मांगो तो सही। भगवान माँ के चरणों में कहते हैं माँ मेरे विवाह के पश्चात मुझे एक समय ऐसा आएगा जब मुझे वन जाना चाहिए, वन जाना होगा। मेरे चरित्र का सबसे आदर्श वन गमन है। कितने मनीषी, कितने संत, कितने कोल भील निषाद गरीब नितांत विपन्न
वनवासी मेरे दर्शन की आशा में बैठे हुए हैं। वो अवसर आए तो आप मुझे वन में भेज देना मैया, क्योंकि ऐसा साहस और धैर्य सिवाय आपके किसी और में नहीं है। किसी और से मैं ये वरदान नहीं मांग सकता। वर्णन आता है श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुन करके माता कैकेयी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए कहने लगी, अपने वरदान को वापस ले लो बेटा, मैं ये नहीं दे पाऊंगा। मुझे कलंकनी कहे, चाहे मेरे नाम को अशुभ माने, चाहे मुझे वैधव्य का रहना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों से दूर चला जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। राम के बिना तो मैं रह नहीं सकती। बेटा अपना वर वापस ले लो, मैं ये वर नहीं दे सकती। राघवेंद्र कहते हैं, माँ आपने मेरे सिर की सौगंध खाई है, उस राम को जिसको आप अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं। उसी दिन से कैकेयी ने अपने आप को संभालना प्रारंभ कर दिया। वर्णन आता है कि कैकेयी महारानी अपने मन को बड़ी मुश्किल से संयमित करके राम से थोड़ी दूर रहने लगी। राम को जो वचन दिया इसके लिए अपने हृदय को मजबूत तो बनाना पड़ेगा। आज वही अवसर उपस्थित है। महारानी कैकेयी कौप भवन में है, महाराज दशरथ मन में आनंदित हैं। ये समाचार सर्वप्रथम कैकेयी को सुनाऊं, क्योंकि राम जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, आज वह राज्याभिषिक्त होने जा रहा है। जैसे ही महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश कर रहे हैं, अंतःपुर की दासी मंथरा से पूछते हैं, मंथरे महारानी कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने डरते डरते कहा, अंदर कौप भवन में। कौप भवन सुनकर थोड़ा सहम गए महाराज। डरते डरते कैकेयी के पास कौप भवन में गए। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, मलिन वस्त्र धारण किए, आभूषण बिखरे हुए हैं। महाराज के पास जाकर महाराज उनके पास जाकर कहते हैं, क्या बात है देवी, आप रूठी क्यों? कुछ तो बोलो। कही है तुरा निशानी पर शत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई। गौवासना रसना दशन वर मरम ठाहरो देखही, तुलसी न पति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखहीं। आज राजा दशरथ जी उसे हाथ से स्पर्श करते हुए समझाते हैं, तुम किस बात से? कई हेतु रानी ऋषानी, किस बात से रानी तुम रूठ गई हो? आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं। एक बार अपने मुख से तुम कहो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तुम कहो तो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता हूं। तुम्हारे जरा से इशारे की कमी है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ कामासक्त थे, बाल जिनकी श्वेत हो गए, शरीर वृद्ध हो चला, चौथा पंजन का चल रहा। ऐसा व्यक्ति जब काम के आविर्भूत हो जाए, काम से द्रवित हो जाए, तो वहां राम राज्य नहीं आ सकता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही जहां एकत्रित हो जाएं, वहां राम राज्य की कल्पना करना भी व्यर्थ है। महाराज दशरथ काम के वश में हैं, महारानी कैकेयी क्रोध के वश में हैं, और मंथरा दासी लोभ के वश में है। तो वहां राम राज्य कैसे आए? यद्यपि महाराज राम को राज्याभिषिक्त करने की प्रसन्नता है,
फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि कैकेयी के प्रति आकर्षण भी तो कम नहीं है। अपनी कोमल वाणी से कैकेयी से कहते हैं, क्या बात है, एक बार तुम कहो तो सही कि बार बार कह रहा उस मुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामनि निज कर कोप। देखिए कैसा कैसा संबोधन करते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे मधुर वचन बोलने वाली कैकेयी, मैं तुम्हारे रूठने का विशेष कारण जानना चाहता हूँ। केवल मुझे इतना बता दो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना है। कई कई प्रकार से समझाते हैं। तभी आज तुम इतना प्रसन्न हो, आज तो तुम्हें क्या, कोई भी आज मुझसे कुछ मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ। महारानी कैकेयी अब तक बोली नहीं। जब उन्हें लगा कि महाराज प्रसन्न हैं तो कपट भरे प्रेम से बोले, महाराज मांगो मांगो तो आप कहते रहते हैं, लेकिन देते कभी नहीं। मैंने अभी कुछ मांग लिया और आप ना दे पाए तो मैं कैसे विश्वास करूं। देवी तुम्हें विश्वास नहीं है। दशरथ के जीवन में सर्वोत्तम प्यारा राम है, उस राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी सो देने में विलंब नहीं करूंगा। मांगू मांगू पे कहूं पिया, कबहू न देहूं न लेहूं, देन कहूं वरदान दोई, तेऊ पावत संदेहु। बार बार मांगो मांगो कहने की तो आप कई बार कहते हैं, लेकिन मेरे पहले के 2 वरदान आपके पास सुरक्षित हैं, आपने अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया, नया क्या मांगो। देवी सुनो, तुम जिसे सर्वाधिक को प्रेम करती हो वही तुम्हारा राम दुलारा कल अवध का राजा राज्याभिषिक्त होने जा रहा है। अवध वासियों के हृदय का ईश्वर राम कल साम्राज्य की बागडोर संभालने जा रहा है। मालूम है, मैं जानती हूं, इसलिए तो कहता हूं तुम मांगो। कैकेयी बोली, नाथ मुझे नया कुछ नहीं मांगना, मेरे 2 वरदान हैं आपके पास धरोहर के रूप में, आप उन्हें ही दे दीजिए। देवी तुम रघुवंश की रीति को नहीं जानती कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं रघुवंशी अपने बचनों के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे देते हैं, लेकिन अपने कहे हुए से पीछे नहीं हटते। और तुम्हारा ये दशरथ उसी वंश का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर भी मेरे द्वारा श्री राम की सौगंध ली है मैंने। राम तो मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है, एक बार तुम कहो तो सही। कैकेयी को लगा महाराज हर प्रकार से मेरे वश में है। कैकेयी ने वर मांगा, दीजिए महाराज। सुनहूं प्राण प्रिय
भावत जी का देहूं एक बर भरता ही टीका। पहला वरदान दीजिए महाराज कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए, अयोध्या का सम्राट मेरा पुत्र भरत हो जाए। महाराज दशरथ सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और महाराज मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मांगो दूसर वर कर जोरी, परवऊ नाथ मनोरथ मोरी। कहती हैं दूसरा वरदान दीजिए, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश धारण करके और 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजिए। अब संतजन कहते हैं सरस्वती की कृपा से देवताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई। कहते हैं देवताओं ने इसे अपनी तरफ से कहलवाया कि 14 वर्ष क्यों मांगा। 14 वर्ष के लिए राम जी यदि बन जाएंगे तो इसी अंतराल में रावण का उद्धार हो जाएगा। उसके पाप का गड़ा तो तुरंत भर चुका है, उसको उसका दंड मिल जाएगा। दूसरा कारण एक और बताते हैं कि कोई राजा 14 वर्षों तक अपनी प्रजा से, अपने राज्य से दूर रहेगा तो इतने दिनों में शायद प्रजा का मन भरत की ओर मिल जाए, भरत को उनके मन पर अधिकार जमा लें। राजगद्दी पर भले ही अधिकार ना जमा सकें, लेकिन मन पर यदि अपना अधिकार जमा लेंगे तो 14 वर्ष बाद राम जी लौट कर आएंगे, तब भी भरत का अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा भाव उत्पन्न किया। आज कहते हैं कैकेयी महारानी के इन वचनों को सुन करके कि सुन मृदु वचन भूप ही अशोको, शरीसर छुअत विकल जिमि को। कहते हैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी ने कहा मुझे मालूम नहीं था कि स्वर्ण के घड़े में जहर भरा हुआ है। तुम राम से प्रेम करने का केवल नाटक करती थी। दशरथ महाराज अपने मन में सोच रहे हैं मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को फलने से पहले ही कैकेयी ने उखाड़ फेंका है। महाराज बहुत कुछ कहते हैं कैकेयी से। कैकेयी क्रोधित होकर कहने लगी आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं ना, ऐसा कहकर उन्हें चुप कर देती है। महाराज दशरथ राम राम कहकर व्याकुल हो रहे। ऐसी उनकी परिस्थिति बिना पंख के जैसे पक्षी की होती है। वे सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगे आज आप उदय ना हो। इस प्रकार विलाप करते करते सवेरा हो गया। बाहर अयोध्या सज रही। आज कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, हो मेरे दिल के खजाने को, हो मेरे दिल के तराने को, मेरे दिल के तराने को, दशरथ के खजाने को। हो कैकेयी तूने लूट लिया
दशरथ के खजाने को कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मेरे दिल के तराने को हो मेरे दिल के तराने को मेरे दिल के तराने को दशरथ के खजाने को हो कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने मांगे बचन रानी हो मैंने उनको निभाया है। तूने मांगे बचन रानी मैंने उनको निभाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास ये पाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास ये पाया है। वो तू तरसेगी जब रानी तू तरसेगी जब रानी अपनी मांग भराने को कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। वो मेरे दिल के तराने को मेरे दिल के तराने को मेरे दिल के तराने को दशरथ के खजाने को। हाँ कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लुट गया ये चमन मेरा ना कोई सहारा रहा। वो लुट गया ये चमन मेरा ना कोई सहारा रहा। राम लक्ष्मण बिना रानी ना कोई किनारा रहा। राम लक्ष्मण बिना रानी न कोई किनारा रहा। वो खुद नागिन क्यों बन बैठी खुद नागिन क्यों बन बैठी पुत्र को काट खाने को। हो कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो मेरे दिल के तराने को मेरे दिल के तराने को मेरे दिल के तराने को दशरथ के खजाने को। हाँ
कि कई तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने। आज प्रातः काल हुआ, सुमंत्र जी ने आकर के कैकेयी महारानी से पूछा, कहा जब से जगे हैं केवल राम राम पुकार रहे हैं, शायद राम का दर्शन हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। सुमंत्र जी प्रभु श्री राम को दशरथ महाराज के पास बुलाकर लाते हैं। दशरथ जी सारी व्यथा उनको सुनाई है। कौशल्या मां को पता चला, आज पता चला कि कैकेयी मां ने भरत के लिए राज्याभिषेक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तो पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए कौशल्या माता प्रभु श्री राम से कहती हैं, तो सीता माता भी उनके साथ वन जाने को तैयार होती हैं। लक्ष्मण जी को पता चला तो वे भी भैया के साथ वन जाने को। आज तीनों तपस्वी वेश धारण करके और पूरे अयोध्या वासियों के सामने वन में जाने के लिए लक्ष्मण जी वन जाते समय अपनी पत्नी उर्मिला को समझा कर जाते हैं और कहते हैं 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया लक्ष्मण को वो भी अद्भुत हुआ। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित भी हुए अपने पिता पर, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें शांत किया। आज अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ गए तमसा नदी के किनारे, सभी को सोता हुआ छोड़ करके प्रभु आगे बढ़े। शंगबेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राजगुह से रात्रि भर वार्ता हुई। प्रातः होते ही केवट ने रघुवर को गंगा पार किया। जानकी मैया उसे मुद्रिका समर्पित करना चाहती थी, लेकिन केवट ने नहीं ग्रहण करी। समंत जी रथ में बिठाकर प्रभु श्री राम को लाए थे, लेकिन उन्हें भी नदी के पार पर छोड़ गए। उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की प्रभु श्री राम से। निषाद राजगुह के साथ में वार्ता, भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पहुंचे प्रयाग में। वहां से वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर अपने रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहां आपका निवास ना हो? आप सब जगह निवास करते हैं। सुमंत जी लौट करके आए। अयोध्या में सूचना मिली, आज प्रभु श्री राम को अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए। सुमंत जी ने जब आकर महाराज दशरथ को बताया कि मेरे आग्रह करने पर बार बार प्रभु श्री राम लौट कर नहीं आए, इतना सुना तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए अपने पांचवतिक देह का त्याग करते हैं महाराज दशरथ। देवराज इंद्र के आदि सिंहासन के अधिकारी होते हैं। दशरथ महाराज का 5 भौतिक शरीर तैल आदि में सुरक्षित रखा गया, क्योंकि जब उनका प्राणांत हुआ न भरत लाल न शत्रुघ्न लाल और राम लक्ष्मण तो पहले ही वन को चले गए। भरत जी को पता चला, आके अपने पिता के मृत्यु के संस्कार पूर्ण करें और माता कैकेयी के सामने हजारों प्रकार की सौगंधें खाई। माता कौशल्या के सामने कौशल्या ने भरत को अंक से लगा लिया और कहा, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। आज कहते हैं पिता का संस्कार होने के बाद भरत जी महाराज
प्रभु श्री राम को लौटाकर लाने के लिए पूरे अयोध्या वासियों के साथ पहुंचे, लेकिन भरत जी महाराज के लाख प्रयास करने पर भी उन्होंने अपना मुख नहीं खोला। कहते हैं प्रभु श्री राम ने एक बार जिस बात को अपने मुख से कह दिया, उसे दोबारा बोलने का अवसर जीवन में नहीं आने दिया। भरत जी महाराज चरण पादुका लेकर के आ गए और नंदग्राम में एकदम भाई की तरह तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में पैरों में पादुका नहीं पहने। कैसे पहने? प्रभु श्री राम हमारे नंगे पैर हैं तो हम कैसे पहने? जो लकड़ी की पादुका पहन कर गए थे वो भी भरत लाल ले आए। अयोध्या में किसी ने 14 वर्षों तक अपने बेटे अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि विवाह जब होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं, और जब हमारे प्रभु श्री राम नहीं तो कैसा मंगल और कैसे मंगल गीत। किसी ने अपने घरों में उजाला नहीं किया। प्रभु श्री राघवेंद्र माता जानकी लक्ष्मण के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे हैं। अनुसुईया बोली। जय राधे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सती अनुसुईया से माता जानकी की भेंट हुई, आशीर्वचन प्राप्त किया। उसके बाद विष्णु मुनि के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के साथ बहुत सत्संग किया। धीरे धीरे पंचवटी पर प्रभु पहुंचे हैं, और वहां बड़ी सुंदर भूमि है पंचवटी की। वहां पर्णकुटी बनाई है। उस पर्णकुटी की परिधि में निवास करते हैं। उसी समय वहां मौसी जी आ गए। नाम भी क्या है? शूर्पणखा। इनका थोड़ा सा परिचय हो जाए तो कहते हैं रावण की 2 माताएं। बड़ी माता के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बड़ा सुंदर बगीचा है। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र, एक पुत्री, जिनमें सबसे बड़े पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। सबसे छोटी ये शूर्पणखा। और विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस की ये धर्म पत्नी, लेकिन उसका वध रावण ने कर दिया, इसलिए शूर्पणखा रावण से थोड़ा द्वेष करती थी। आज भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके वेश बदल करके आई है, सुंदरी बन करके भगवान के सामने। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। कहते भगवान राम की आंखों के सामने माता जानकी से अन्यत्र कोई और स्त्री आई तो उसे माता के रूप में या बहन के रूप में देखते हैं। आज
वेश बदल करके आई है, श्रृंगार करके। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा आओ देवी आओ, बोलिए। शूर्पणखा कहती है जी मैं तो कहां से आई हूं, मैं तो पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करने निकली हूं। भगवान कहते पति ढूंढने,